ठीक है, हुआ क्या था, जो एसएससी है, एसएससी का एग्जाम हुआ था 24 को। ठीक है, उसमें सबसे बड़ी कमी क्या देखी गई थी कि सबसे पहली जो कमी थी वो ये थी कि जो बच्चे थे उनके जो सेंटर थे उनके होम टाउन से सैकड़ों किलोमीटर दूर रखे गए। दूसरा जो रीजन था प्रोटेस्ट का, वो दूसरा रीजन ये था कि जब बच्चे वहां पर पहुंचे तो ऊपर जो फैन चल रहा था वो भी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा था, गर्मी का मौसम आप जानते हो। तीसरा कारण यह था कि जब बच्चों ने एग्जाम देना स्टार्ट किया तो किसी के कंप्यूटर काम नहीं कर रहे थे, किसी के कीबोर्ड टूटे हुए थे, किसी के माउस टूटे हुए थे। ये हालत थी एसएससी की व्यवस्था के। उसकी वजह से जो 24 को पेपर था, जब वो नेक्स्ट सेट उसका हुआ तो उसमें जो एग्जाम था, नेक्स्ट एग्जाम जब हुआ तो उसके जो क्वेश्चन थे वो रिपीट हो गए, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हो गए। जब मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हुए तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन से जब टीचर्स ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो वो जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन था उसका जो बिहेवियर था वो कुछ इस तरीके से था। उसने बोला कि जो पेपर हुआ उसमें जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं मैक्सिमम, ये तो अच्छी बात है क्योंकि बच्चे उससे कंफ्यूज हुए हैं कि ये क्वेश्चन तो आ गए, अब ये क्वेश्चन आगे नहीं आएंगे। ये उसका जवाब था और हंसाने वाला जवाब था, समझ रहे हो। ये व्यवस्था है एसएससी की। उसके बाद में ये चीजें फैलने के बाद में जो टीचर्स थे उन्होंने कहां पहुंचे, जवाब लेने के लिए वो एसएससी के ऑफिस पहुंच गए। वहां पर जब वो पहुंचे, बच्चे साथ में नहीं गए थे, टीचर्स पहुंचे। पहुंचने के बाद में उन्होंने कहा कि जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो भी यहाँ का अधिकारी है, उनसे हमें मिलाया जाए और हमसे उनकी बातें कराई जाए ताकि हम अपने जो संतुष्टि है वो करें और करने के बाद में हम अपने घर चले जाएं। इसके बाद में जो पुलिस है, पुलिस ने उन्हें रोक लिया। रोकने के बाद में उनसे कहा गया कि हमें आदेश नहीं है कि आप लोगों को आगे तक जाने दिया जाए, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते चले गए, व्यवस्था में बढ़ते चले गए। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। जब पुलिस ने देखा कि अब वो नहीं रुक सकते हैं या फिर पुलिस नाकाम है कि उनमें नहीं रोका जा सकता है, तो पुलिस ने उन्हें डिटेन करने की कोशिश की। और जब पुलिस ने उन्हें डिटेन करने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती वैन में डिटेन करने की कोशिश की, भरने की कोशिश की। उसी दौरान जो शिक्षक था उसके हाथ में लाठी लगी या क्या लगा, उसका हाथ की हड्डी टूट गई। ऐसी न्यूज है कि उसके हाथ की हड्डी टूट गई और जबरदस्ती करके उन्हें पुलिस वैन में भर लिया गया और उन्हें थाने ले जाया गया। वहां पर उन पर एफआईआर दर्ज की गई। ये व्यवस्था है हमारे भारत सरकार की, ठीक है, एग्जाम सिस्टम की व्यवस्था है। अब यहां पर चीजें क्या थी, यहां पर गलती कहां हुई, इस चीजों को समझना बड़ा आसान है और जरूरी भी है कि उन्होंने ऐसी क्या गलती करी जिसकी गलती की सजा उन्हें ये मिली। पहली चीज, जब भी प्रोटेस्ट होता है तो प्रोटेस्ट होने से पहले, प्रोटेस्ट करने से पहले राजनीति की जो पृष्ठभूमि है या राजनीति को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जो भारत की राजनीति है उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप इतिहास में देखते हो तो इतिहास में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा संसदीय सिस्टम है वो इतिहास से ही लिया गया है, यानी कि ब्रिटेन से ही लिया गया है। तो जिस तरीके का रवैया अंग्रेजों का होता था, जब हम उन्हीं का सिस्टम फॉलो करेंगे तो वो रवैया कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी देखने को मिलेगा। उस समय की जब हम बात करते हैं तो गांधी जी एक सफल आंदोलनकारी माने जाते हैं। उसके कारण मैं आप लोगों को बताता हूं कि ऐसा क्यों है। गांधी जी ने दो चीजों पर फोकस किया था। सबसे पहले उन्होंने कहा कि अहिंसावादी हूं मैं। गांधी जी ने कहा कि जो मेरे आंदोलन होंगे उनमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होगी। और यही कारण, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो चोरा चोरी कांड जब हुआ तो गांधी जी ने रातों रात अपना जो आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, वो उस समय पर वापस ले लिया जब ये कहा जा रहा था कि और कुछ दिन आप लोगों को इसी तरीके से अगर आप लोग लड़ते हो, आंदोलन करते हो, तो 1 महीने के अंदर आप लोगों को आजादी मिल जाएगी। जब हमें आजादी उसी समय मिलने वाली थी, लेकिन चोरा चोरी कांड की वजह से, हिंसा की वजह से गांधी जी ने जो रातों रात था वो अपना आंदोलन वापस ले लिया। सिर्फ किस वजह से? हिंसा की वजह से। उन्होंने कहा कि मेरे आंदोलन में कोई भी हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। समझ में आ रही है बात? इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि गांधी जी जानते थे कि बिना देश के जो लोग थे, जन समर्थन के, कोई भी आंदोलन सफल होना आसान नहीं था। आप अंग्रेजों को जन समर्थन के, भारतीयों के, उन्हें एकता जुटाए बिना आप उन्हें, अंग्रेजों को यहां से नहीं भगा सकते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारत में घूमकर पहले जन समर्थन इकट्ठा किया, लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को व्यवस्था समझाई कि देश के अंदर क्या हो रहा है
और आप लोगों को किस तरीके से आंदोलन उनके खिलाफ करना है, प्रोटेस्ट उनके खिलाफ करना है। ये चीजें पहले भारत में के अंदर गांधी जी ने घूमकर ये चीजें सभी को समझा दी थी। समझाने के बाद में उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया, चाहे फिर वो चंपारण आंदोलन था, चाहे फिर वो खेड़ा का आंदोलन था, चाहे फिर वो आप लोगों का अहमदाबाद का आंदोलन था, उन्होंने चलाया और अपने आंदोलन के अंदर किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होने दी, क्योंकि वो अंग्रेजों की नीति को जानते थे। अंग्रेजों की नीति क्या थी? अंग्रेजों की नीति ये थी कि तुम्हारे आंदोलन के बीच में से वो जनता को भड़काते थे, भड़काने के बाद में पुलिस पर पथराव होता था, और पथराव होने के बाद में अंग्रेजों को मौका मिल जाता था लाठीचार्ज करने का। और अगर जो आम लोग गांधी जी के आंदोलन में जुड़े हुए थे उनके ऊपर अगर लाठीचार्ज हो जाती, वो आम लोग थे, तो उनके मन में डर बैठ जाता, और डर बैठने के बाद में वो किसी भी भविष्य में होने वाले आंदोलन में हिस्सा नहीं लेते थे। और यही कारण था कि गांधी जी ने अपने आंदोलन में हिंसा नहीं होने दी, ताकि वो जो लोग थे उनके अंदर का जो मनोबल है, उनके अंदर की जो विल पावर है वो बनी रहे, क्योंकि उसी की जरूरत गांधी जी को आगे पढ़ने वाली थी। अब हम बात करते हैं दिल्ली वाले प्रोटेस्ट की। दिल्ली वाले प्रोटेस्ट में क्या हुआ? दिल्ली वाले से प्रोटेस्ट से भी पहले हम चलते हैं किसान आंदोलन की तरफ। किसान आंदोलन में क्या हुआ था कि एक लंबे समय तक किसान आंदोलन चलता रहा, उसके बावजूद किसान मरते रहे, ठंड में मरते रहे, भूख से मरते रहे, प्यास से मरते रहे। गवर्नमेंट के कान पर एक जूं तक भी नहीं रेंगी थी। कारण क्या था वो आगे समझेंगे। जैसे ही चुनाव आए, चुनाव आने के बाद में गवर्नमेंट ने किसानों से कॉम्प्रोमाइज किया, और कॉम्प्रोमाइज करने के बाद में उन्हें आश्वासन दिया कि जो भी आप लोगों की मांगे हैं वो मान ली जाएंगी। यानी कि एक लंबा आंदोलन चला आ रहा है, उसके बावजूद भी उनकी नहीं सुनी जा रही है। लेकिन जैसे ही चुनाव आए, उसी समय पर, इलेक्शन के समय पर, उनकी बातों को सुन लिया गया और कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया, और उन्हें आश्वासन भी दे दिया गया कि आप लोगों की मांगे मान ली जाएंगी। समझ में आई बात? फिर उसके बाद में बिहार में बीपीएससी के छात्रों ने आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया, जिसमें खान सर भी शामिल थे। उस दौरान उन्हें भी कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट ने कर लिया गया, उनके साथ भी। क्यों कर लिया गया? क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाले हैं। समझ में आ रही है सारी घटना? समझते रहना, बिहार में चुनाव आने वाले हैं, इसलिए बीपीएससी के जो छात्र थे, स्टूडेंट थे, खान सर थे, उनसे गवर्नमेंट ने क्या कर लिया गया? कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया। अब बात करते हैं दिल्ली की। जब दिल्ली की बात आई तो मैं आप लोगों को बता दूं कि दिल्ली में आने वाले गत वर्षों तक कोई भी चुनाव नहीं है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव भी अभी हुए हैं, और जो लोकसभा के चुनाव है वो भी जल्दी से नहीं है। तो अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हो तो गवर्नमेंट की कोई भी कमजोरी नहीं है, कोई चुनाव नहीं है, किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट अल्पमत में नहीं है, तो आप लोगों के ऊपर 99% जो लाठीचार्ज है वो होना तय है। 1% चाहे आप लोग बच जाओ, लेकिन 99% जो लाठीचार्ज होना वो तय है। क्यों तय है? क्योंकि इतिहास हमें यही सिखाता है कि जब भी कोई आंदोलन बड़ा होता है, जब भी प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ होता है, तो और गवर्नमेंट कहीं से भी वीक नहीं है, कहीं से चुनाव नहीं है, कहीं से गवर्नमेंट अल्पमत में नहीं है, तो आप लोगों के जो प्रोटेस्ट है उसे दबाने की कोशिश पुलिस कार्रवाई के द्वारा की जाती है। ठीक है। दूसरी गलती आप लोगों की क्या थी? गांधी जी ने पूरे देश के लोगों को पहले घूम के ये समझाया था कि आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है, देश को क्या चाहिए। लेकिन आप लोगों की गलती इतनी थी कि आप लोगों ने देश के शिक्षकों से ना मिलकर, देश के शिक्षकों से, जो भी छात्र हैं उनसे आप लोग नहीं मिले, उनसे आप लोगों ने बात नहीं करी, और आप खुद ही इकट्ठा होकर एसएससी के ऑफिस चले गए प्रोटेस्ट करने। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। आप लोगों को सबसे पहले जन समर्थन जुटाना था, आप लोगों को शिक्षकों को विश्वास में लेना था, उनसे जाकर मिलना था, मिलने के बाद में सारी प्रॉब्लम आप लोगों को इकट्ठी करनी थी, आप लोगों को ज्ञापन बनाना था, और सरकार से उसके बेस पर जाके आप लोगों को मिलना था। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। दूसरी चीज, जब भी कोई आंदोलन होता है, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट होता है, तो होता क्या है कि कुछ लोग जो आपसे भी मिले रहते हैं और वो गवर्नमेंट से भी मिले रहते हैं। और ऐसा ही किसान आंदोलन में भी हुआ था। ये भी देखा गया कि किसान आंदोलन, जब किसान दिल्ली की तरफ कूच किए तो लाल किले पे जाने का जो रास्ता था वो बंद किया गया था। उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने यहां तक बताया कि पुलिस वाले हमें ये कह रहे थे कि आप लोग, ये रास्ता है और यहां से आप लोगों को जाना है, और वो रास्ता सीधा लाल किले जा रहा था, जहां पर जाना अलाउ नहीं था। इसी वजह से किसानों के ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया था।
इसीलिए ये आप लोगों को बता देना मैं चाहता हूं कि जो लोग, जब भी आप आंदोलन या प्रोटेस्ट करते हो अपनी मांगों के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए या किसी भी अपनी चीजों के लिए, तो आप लोगों को ये सुनिश्चित कर लेना है कि जो लोग उधर भी मिले हुए हैं और वो लोग तुमसे भी मिले होते हैं और वो आप लोगों की पल पल की जानकारी दूसरी जगह देते रहते हैं। इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। तीसरी चीज क्या थी, जो लोग उधर के लोग हैं और वो आप लोगों के बीच में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वही माहौल को बिगाड़ते हैं, वही हिंसा करते हैं, ताकि पुलिस को मौका मिल जाता है आपके ऊपर लाठीचार्ज करने का, ठीक है, और आपके आंदोलन को दबाने का। ये एक सबसे बड़ा कारण था। इसीलिए बिना आप लोगों को राजनीतिक पृष्ठभूमि समझे बिना आप लोगों को कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। अब आप लोगों को करना क्या चाहिए था वो मैं बताता हूं। आप लोगों को क्या करना है, देश भर के जितने भी शिक्षक हैं उनसे आप बात कीजिए और आप लोग दिल्ली इकट्ठा ना होकर अपने अपने जो डीएम आवास हैं, जब फिर जिला अधिकारी आवास हैं, वहां पर एक अच्छा सा ज्ञापन बनाएं। ज्ञापन में सारी जो भी आप लोगों की समस्या है, बच्चों की समस्या है, उसे आप लोग लिखें। लिखने के बाद में वो ज्ञापन जो डीएम है, जिला जो अधिकारी होते हैं उन्हें आप सौंपें और उनसे परमिशन लें, क्योंकि संविधान के अंदर धरना देने की आप लोगों को आजादी है, आप लोगों को परमिशन है। आप लोग जिला जो अधिकारी है उससे आप परमिशन लें और आप लोग धरने पर बैठ सकते हो अपनी मांगों के लिए, ठीक है, अच्छी एजुकेशन के लिए, जो पेपर लीक हो रहे हैं उन्हें रोकने के लिए। आप लोग जगह जगह पर पूरे भारत में अगर छात्र अपने अध्यापकों के साथ में इस तरीके से शांति प्रदर्शन करते हैं तो इसका इफेक्ट जो पड़ता है वो सरकार के ऊपर ज्यादा पड़ता है, क्योंकि भारत एक सॉफ्ट पावर है, ठीक है। भारत बुद्ध वाले मार्ग पर चलने पर भरोसा करती है। भारत जो है बुद्ध वाले मार्ग पर चलने पर भरोसा करती है। हम गांधीवादी लोग हैं। हम लोगों को शांति से आंदोलन करना चाहिए और अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखना चाहिए, और जो सरकार से बातें जब होंगी तो जरूरी वो मान ली जाएंगी, क्योंकि जब आंदोलन कोई लंबा चलता है, प्रोटेस्ट लंबा चलता है, शांति जो एक तरीके से आंदोलन होता है वो लंबा चलता है, तो अंतरराष्ट्रीय जो स्तर है वहां पर भी आप लोगों की सुनवाई होती है। लोग देख रहे होते हैं कि भारत के अंदर शिक्षक धरने पर बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं, फिर भी उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो ये क्या है, वहां की जो सरकारें होती हैं वो यहाँ की सरकार से बात करती हैं कि आप बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो, आप उनकी बातें क्यों नहीं सुन रहे हो। तो जब पॉलिटिकल जो प्रेशर है, इंटरनेशनल प्रेशर उनके ऊपर आता है तो वो आप लोगों की बात सुनते हैं। तो आप लोगों को प्रोटेस्ट जो है वो शांति के साथ में करना चाहिए और पूरे प्लान के साथ में करना चाहिए, पूरी राजनीति को समझने के बाद में करना चाहिए। आप लोगों को ऐसा नहीं है कि मुंह उठाया और आंदोलन करने पहुंच गए, मुंह उठाया प्रोटेस्ट करने पहुंच गए। एक मूवी आई थी साउथ की, उसमें व्हाइट डेविल नाम का एक विलन होता है, वो अभिमन्यु, रिटर्न्स ऑफ अभिमन्यु मूवी का नाम था। तो वो विशाल से बोलता है कि बिना पानी की गहराई जाने पानी में छलांग नहीं लगाते मुन्ना। तो उसी तरीके से आपने भी बिना पानी की गहराई समझे उसमें आप लोगों को छलांग नहीं लगानी है, और आप लोगों को राजनीति को पहले सही से समझ लेना है कि गांधी जी ने अपने आंदोलन में क्यों हिंसा नहीं होने दी, ठीक है। गांधी जी को एक बार पढ़ो तो सारी पृष्ठभूमि तुम्हें समझ में आएगी कि आंदोलन किस तरीके से किए जाते हैं, प्रोटेस्ट किस तरीके से किए जाते हैं और शांति से अपनी बात कैसे मनवाई जाती है, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हो, आप लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि आप लोगों को आगे करना क्या है।